शास्त्रों में कहा गया है कि आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन होता है और वैसा ही आप कर्म करते हैं। तो क्या सात्विक भोजन करने वाले साधु होते हैं और मांसाहार भोजन करने वाले बुरे कर्म करते हैं? और क्या मरने के बाद मांसाहार करने वालों को कभी मोक्ष नहीं मिलता? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में भोजन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भोजन की प्रकृति को मनुष्य की प्रकृति से जोड़ा गया है। इसलिए गीता में सत्य, रज और तम के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। धर्म कर्म के काम करने वालों को शास्त्रों में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शाकाहारी भोजन कहते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाला फल, सब्जियां, गाय का दूध, घी इस आहार में शामिल होते हैं। लेकिन इस भोजन में मिर्च मसाले की मात्रा नहीं होती, जबकि राजसिक भोजन नमकीन और मसालेदार होता है। इसमें सूखी और कड़वी चीजें भी शामिल होती हैं। इसमें प्याज, लहसुन की मात्रा अधिक होती है। माना जाता है इस तरह का भोजन राजघरानों में बनाया जाता था। और तीसरे प्रकार का भोजन है तामसिक, यानी मांसाहार, जिसमें शामिल है मांस, मछली, अंडे। शास्त्रों में मांसाहार भोजन को महापाप माना गया है। महाभारत में तामसिक भोजन के बारे में कहा गया है, जो मनुष्य दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे ज्यादा नीच दुष्ट कोई दूसरा नहीं। जबकि जो मनुष्य मांस खाना छोड़ देते हैं, उन्हें सभी प्राणियों में आदरणीय और विश्वसनीय माना जाता है। ऐसा मनुष्य सदा साधुओं से सम्मानित होता है। शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि मांस खाने वालों के संचित कर्म में पाप का भार बढ़ जाता है और उसे भोगने के लिए उन्हें बार बार मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो हिंसक कर्म करता है उसे घोर यातना सहकर कसाई के घर जन्म लेना पड़ता है। बृहस्पति जी का भी कथन है, जो मद्य और मांस त्याग देता है और दान, यज्ञ और तप करता है, उसे इन तीनों का फल मिलता है। यही नहीं, शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि संसार में सभी को अपने प्राण प्रिय है। ऐसे में किसी को अपने स्वाद के लिए खाना महापाप है, क्योंकि मांस तृण से, काष्ठ यानी लकड़ी से या पत्थर से पैदा नहीं होता, बल्कि प्राणी की हत्या करने पर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना मांस खाने वाला पापी होता है, उतना ही पापी मांस खाने वाले का साथ देने वाला भी होता है। शास्त्रों में मांस खाने वाले को नरक का भागी बनाया गया है। वेदों में भी पशु हत्या को पाप माना गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 और सूक्त 87 ऋचा 16 में कहा गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व या किसी अन्य पशु का मांस सेवन करता है, गौ की हत्या कर दूसरों को दूध से वंचित रखता है, उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। शास्त्रों में मांसाहार भोजन को राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन बताया गया है। माना जाता है कि जो भोजन अच्छे से नहीं धोया जाता, बासी और खराब होता है, बहुत तीखा और मसालेदार होता है, ऐसा भोजन भी तामसिक कहलाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि सुश्रुत संहिता में रोग के उपचार के लिए कभी कभी मांसाहार को जरूरी भी बताया गया है। जैसे औषधि के रूप में मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि बनाई जाती है और माना जाता है कि इनके उचित सेवन से रोग नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, शास्त्र और पुराण कहते हैं, जो मनुष्य सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, उन्हें तय करना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं। जबकि जो आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें सात्विक भोजन, सात्विक गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।